नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खोलने की अपील करते हुए बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। चिट्ठी में अजय भट्ट ने कहा कि प्रस्तावित दुकान के पास स्कूल और कैंची धाम है, इसलिए धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्र के पास शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। वहीं अजय भट्ट के वायरल पत्र को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। इसी मसले पर होगी आज की चर्चा, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। संवेदनशील क्षेत्र में ना खोले शराब दुकान, अजय भट्ट का सीएम को पत्र, मचा घमासान। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी बोली सांसद के सुझाव पर अमल होगा। नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मांग की है कि रातीघाट, मंगोली, बजून में प्रस्तावित विदेशी शराब की दुकान को निरस्त किया जाए। अजय भट्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल और शहीद संजय बिष्ट के नाम से राजकीय इंटर कॉलेज है। ऐसे में इस जगह पर शराब की दुकान खोलने से क्षेत्र का सामाजिक वातावरण खराब होगा। अजय भट्ट ने आगे लिखा कि कैंची धाम भी इस जगह से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन करने आते हैं। ऐसे में धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्र के पास शराब की दुकान खोलना जन भावनाओं के खिलाफ प्रतीत होता है। अजय भट्ट ने अनुरोध किया है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहां शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। अजय भट्ट के सोशल मीडिया में वायरल पत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार शराब को बढ़ावा देने में लगी है, जिसका बीजेपी के लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस का कहना है कि आखिर प्रदेश को सरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने अजय भट्ट के वायरल पत्र से उठ रहे सवालों पर सरकार का बचाव किया है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी सांसद ने कोई सुझाव दिया है तो सरकार उस पर निश्चित तौर पर अमल करेगी। निश्चित रूप से ये सरकार शराब की कमाई के ऊपर चलने वाली सरकार है और भाजपा जब जब सरकार में आती है उसको शराब इतनी प्रिय है कि शराब के अलावा भाजपा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। शराब वालों से चंदा लेकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी और देवप्रयाग जैसी जगह पर और पूरे पहाड़ में घर घर शराब पहुंचाने का जो बीड़ा, जो कार्यक्रम भाजपा की सरकार ने चलाया, निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए। अजय भट्ट जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तमाम पहाड़ में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर, शहीदों के गांव के स्तर पर और धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें खोलने का निरंतर विरोध कर रही हैं और ये सरकार है, इसको शराब की कमाई में आनंद आ रहा है। देखिए, सरकार ने पहले ही शराब की दुकानों के आवंटन के संबंध में एक एसओपी जारी की है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जहां मंदिर हो, कोई धार्मिक स्थल हो और आपका स्कूल हैं, चिकित्सालय हैं, उसके आसपास मदिरा की दुकान न खोली जाए। और जहाँ तक माननीय अजय भट्ट जी के पत्र का सवाल है, तो निश्चित रूप से अजय भट्ट जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे नैनीताल के सांसद भी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कोई सुझाव दिया है तो सरकार उसमें अमल करेगी, उसको दिखवाएगी। उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से राज्य में विशेषकर कुमाऊं मंडल में 55 नई शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य राजस्व में लगभग 65 करोड़ की वृद्धि करना है। सरकार के इस कदम का जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस भी लगातार इस फैसले का विरोध कर रही है और अब बीजेपी सांसद अजय भट्ट का मुख्यमंत्री को नैनीताल जिले में शराब की एक दुकान नहीं खोलने का पत्र लिखा गया है। देखना होगा कि बीजेपी सांसद की मांग पर अमल करते हुए रातीघाट, मंगोली, बजून में प्रस्तावित शराब दुकानों का फैसला वापस लिया जाता है या नहीं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए, अन्य भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले परिचय करा दूं। कमलेश रमन जी जुड़ गए, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं अशोक बोहरा हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो कमलेश जी, शुरुआत मैं आपके साथ कर रही हूँ। कमलेश जी, देखिए, बाद में एक्शन लेने से अच्छा पहले ही जांच इस बारे में क्यों नहीं की गई, जब आपको पता था कि पास में स्कूल? मुझे नहीं लगता कि आवंटन से पहले या एक्सेप्टेंस से पहले कोई जांच नहीं होती होगी। जांच तो होती है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल था पास में और कैंची धाम भी पास में था, लेकिन उसके बाद भी वहां पर परमिशन दे दी जाती है। सबसे मुख्य सवाल तो यही हो जाता है।
देखिए निशु जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं अभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अग्रवाल जी का बयान सुन रही थी। जी। वो शराब के ऊपर जो है अपना अभिवादन दे रहे थे। उस समय उनका मुंह क्यों बंद था जब डेनिस का यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था? उस समय तो दही जमी थी शायद उनके मुंह में। उस समय तो कोई नहीं बोलता था कि डेनिस की शराब को क्यों बेचा जा रहा, क्यों लाया जा रहा। लेकिन आज नाटकीय ढंग से वो जो है अपनी स्पीच देने का काम, अभी बाइट दे रहे थे आपके चैनल के कर्मी को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से इस प्रदेश को उस समय डेनिस के साथ भ्रष्टाचार करने का काम किया, आज देखिए ये बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि भाई जांच भी होनी चाहिए, या जांच होती है या नहीं होती है। बिल्कुल जांच भी होती है, देखा भी जाता है कि कहां पर करना है, कहां पर नहीं करना है। निशु जी देखिए, पहली बार तो आवंटन नहीं हुआ होगा ना दुकानों का। ये तो लगातार बरसों बरसों से चल रहा है। कई नई दुकानें बनती हैं, कई पुरानी दुकानें बंद हो जाती हैं, उनका सर्वे होता है। और कई बार हमारे अगर जन प्रबुद्ध जो जनता है, अगर उसका कहीं विरोधाभास होता है तो वो दुकानें कहीं ना कहीं बंद होने का काम होता है, क्योंकि जन भावनाओं के अनुरूप चलता है सब चीज। तो जहां पर कोई स्कूल हो या धार्मिक स्थल हो, मुझे नहीं लगता कि सरकार या आबकारी विभाग कहीं वहां पर कोई ऐसा ठेका खुलवाने का काम करता होगा। हाँ, कहीं हो सकता है दूर दराज पर कहीं खुल रहे होंगे, लेकिन आसपास कहीं नहीं होता है। बिल्कुल ये ध्यान रखा जाता है कि भाई जहां हमारे स्कूल हो, धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, या जो भी गुरुद्वारे हो, उनके आसपास इस तरह के ठेके नहीं खुलवाए जाते हैं। और क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, माने अजय भट्ट जी के पत्र के ऊपर आज हमारी डिबेट है कि उन्होंने पत्र दिया है। देखिए ये तो लोकतंत्र की खूबी है, और ये पारदर्शिता है कि हमारा जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि के रूप में वहां पर भट्ट जी काम कर रहे हैं, अजय भट्ट जी, उन्होंने जन भावनाओं के अनुरूप पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर विचार भी होगा और देखा भी जाएगा कि कहां पर आबकारी विभाग ने ये सब जो है दुकानें खोलने का काम किया है। तो इन सारी चीजों के ऊपर जन भावनाओं के अनुसार ही काम किया जाता है, जन भावनाओं को कुचलते हुए नहीं। जैसे कांग्रेस ने किया कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, पूरे प्रदेश को लूट लो, जैसा आज चल रहा है कांग्रेस के अंदर, एक दूसरे के ऊपर सूतना कपास और लट्ठम लट्ठा जिस तरीके से चल रही है, जनहित से मुझे लगता है कि विपक्ष को कुछ लेना देना नहीं है। केवल अपनी राजनीति वो करने पर लगे हैं कि बस किसी भी तरीके से सरकार को घेर लो, सरकार के ऊपर आरोप लगाओ, चाहे पत्र के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से हो। भाई पत्र दिया है ना, अजय भट्ट जी ने बताया है, तो ये तो अच्छी बात है। तो कांग्रेस भी तो बताएगी ना कि उनके कौन से नेता ने कहां पर कोई पत्र देकर के किसी दुकान को बंद करने के लिए कहा था या नहीं कहा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता है ना, कि हमारा जनप्रतिनिधि इतना सचेत है, अगर वहां पर कोई दुकान इस तरीके से गलत तरीके से खुल रही है या आबकारी विभाग ने उसको आवंटन करने का काम किया है, तो हम उसको बंद करने का काम भी कर देंगे, क्योंकि हम जन भावनाओं के अनुरूप चलेंगे, जन भावनाओं के इतर नहीं चलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि डेनिस बेचने वाले हमें ज्ञान ना दे और ना सर्टिफिकेट दे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो डेनिस बिकवा करके इस पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार और पूरा पैसा ठीक है कमलेश जी, मेरे दो और खास मेहमान जुड़ गए, परिचय में उनका करा दूं। ठीक है कमलेश जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है प्रमोद कपरवाल जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो पहले मैं अशोक जी आपके पास आऊंगी। अशोक जी, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? वो कह रही है कि हमारे नेता ने पत्र लिखा है तो उस पर कार्रवाई हुई, तो हमारी अच्छी बात है ना कि हमारे नेता ही हमारी गलती में बता रहे हैं जिस पर हम सुधार कर सके। धन्यवाद मैडम शर्मा जी, मुझे अवसर देने के लिए और उत्तराखंड क्रांति दल का अवसर देने के लिए। मैडम, ये जो नैनीताल के सांसद महोदय, मैं भी नैनीताल का ही रहने वाला हूं, अजय भट्ट जी हैं, मैं इसको स्पष्ट रूप से कहूंगा कि ये हाथी के दांत वाली कहावत है कि खाने वाले और दिखाने वाले और। जब केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, तो फिर इसमें पत्र लिखने के बैठ के बातें हो सकती हैं। और दूसरा, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय और भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल चुनिंदा कुछ स्थान जहाँ पे कुछ मंदिर या मूर्ति बनी है, केवल वही देव स्थान है, जबकि पूरा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हम मांग करते हैं और चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, केवल ये नैनीताल में ही नहीं, बल्कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और ये रुद्रप्रयाग जैसे जगहों में भी जो है शराबबंदी की मांग कर रही है। महिलाओं का वहां पे सख्त जो आंदोलन पे बैठी हैं, धरने पे बैठी हैं, उनका कहना है कि शराब नहीं, पानी दो। कहीं पे मांग कर रहे हैं महिलाएं कि शराब नहीं, शिक्षा के लिए स्कूल दो। ये केवल नैनीताल का मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश में हर जगह से मांग उठी है कि शराब बंदी होनी चाहिए। और ये बात सही है, बिल्कुल शराब बंद पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि शराब कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि जिससे किसी का जीवन नहीं चलता है। ठीक है, और बिहार में हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है, मुझे लगता है।
यस मैम। हाँ बिल्कुल हो सकती है, जब यहाँ के लोग पीना छोड़ देंगे, हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं, अगर ये नहीं कहें कि भाई नहीं हम सॉरी अपनी मैम, मैं कहना शादियों में चाहूंगा नई विवाहों में कोई नहीं भी लाएंगे चाहे तो घर का जरूर बंद मुखिया हो हो। सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं सब सॉरी साथ मैम, हैं। सॉरी मैडम, कमलेश रावत जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारी बड़ी बहन है, आप घर की मुखिया होंगी, कमल। कौन से घर का लेकिन मुखिया अपने बच्चों को शराब लेकिन बेच के कमलेश जी नशा ये कैसा बेच के अपना स्टेटमेंट है राजस्व कि बढ़ाना यहाँ चाहेगा? जब लोग उसी पीना प्रकार छोड़ देंगे सरकार तब भी शराब प्रदेश बंदी की होगी, ये मुखिया कैसा होती है, स्टेटमेंट है? ये तो वो समझ शराब से भी परे बेच चला रही है, जाता है, नशा मुझे भी बंद लगता नहीं है। कर रही है। चलिए ठीक है, मैं निशु सर जी, निशु जी मुझे एक बात बताइएगा, बोलिए। मुझे बताइएगा, क्या पहली बार बिक रही है? पहले भी तो सरकारें रही है, पहले भी तो बिकी है तो ना, आपको चुनकर पहले क्यों भी लाए तो हैं? चीजें हुई है ना, आपको तो चुनकर मैडम क्यों हम लाए, बताइए पहले मुझे। भी तो सारी चीजें हुई है। बेहतर और करने देखिए के जो लिए लाए ना प्रक्रिया आपको के चुनकर। तहत होता है, ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, मेरे दो और खास मेहमान हैं, आपको प्लीज आपसे मेरे विनम्र पास निवेदन आपकी है। आवाज नहीं आ रही निशु। प्लीज पार्टी अपने एक बार दोनों रुक जाइए प्लीज, आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक मिनट। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हो रहा है, उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए। अशोक जी प्लीज एक मिनट, मेरे दो और खास मेहमान है, मैं उनसे ओपनिंग की मांग कर रही हूँ, फिर मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। ठीक है, प्रमोद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रमोद जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए एक बार उनका कनेक्शन दुरुस्त कराते हैं। उससे पहले अरुण शर्मा जी आपके पास आते हो। अरुण शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि वो पत्र लिखते हैं, उसके बाद बीजेपी कहती है उस पर कार्रवाई करेंगे, वहां पर अगर पूरी जांच की जाएगी, अगर पास में कोई स्कूल या है कोई कहीं कैंची धाम में, तो उसको वहां से हटाया जाएगा, ये बात कही जा रही है। इसमें आप किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं? निशु देखिए, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा कि उत्तराखंड जैसे राज्य में शराब बिकनी चाहिए या नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश भी है, और निश्चित तौर पर जब लोग घूमने आते हैं तो एंजॉय करना चाहते हैं, उसमें एक चीज शराब भी हो सकती है। हम बिहार की बात करें, गुजरात की बात करें, गुजरात में शराबबंदी है लंबे समय से, लेकिन वहां भी परमिट में शराब मिलती है। हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, और लगातार शराबबंदी के बावजूद शराब बिकती है वहां, और बड़े पैमाने पर यह धंधा है। अब उसी तरह हम उत्तराखंड की बात करें, देखिए एक तो बात हो सकती है कि किसी शराब की दुकान के आसपास मंदिर, स्कूल, कॉलेज या धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये नियमावली भी है। अब उस नियमावली से इतर जाकर तमाम जगह शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, तो ये देखना आबकारी विभाग का काम है, जिला प्रशासन का काम है कि वो ऐसी जगह पर शराब की दुकानें ना खोले जहां शिक्षार्थी पढ़ रहे हो, छात्र पढ़ रहे हो, या धार्मिक भावनाएं। हाँ, निश्चित तौर पर यह गलती है, ऐसी जगह शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, वो थोड़ी दूर भी खुल सकती है। और लगातार आप जनता को उकसाने के काम क्यों कर रहे हैं कि जनता आंदोलन करे आपके खिलाफ जगह जगह, उससे क्या फायदा होने वाला है? थोड़ी दूर अगर कर दे, हमेशा से ये कई जगह अंतर विरोध रहा। आपने धार्मिक स्थल के आसपास खोल दी, आपने स्कूल कॉलेज के आसपास खोल दी, जबकि उसकी एक नियमावली है, नहीं खुलनी चाहिए, और इसका ध्यान रखना चाहिए आबकारी विभाग को भी और जिला प्रशासन को भी, क्योंकि जिला प्रशासन शराब की दुकान की अरुण भाई साहब अभी दुकान खुली नहीं है, अरुण भाई साहब अभी दुकान खुली नहीं है, लेकिन अजय जी अगर पत्र नहीं लिखते तो जरूर खुल जाती। कमलेश जी अगर अजय जी पत्र नहीं लिखते तो जरूर खुल जाती वहां पर, अगर वो नहीं लिखते पत्र। प्रमोद एक बार मैं आपके, कमलेश जी मैं आपके पास कमलेश जी मैं आ रही हूँ, मेरे प्रमोद जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है, प्रमोद जी वो कह रही हैं कि ये तो हमारा बढ़िया लोकतंत्र है ना कि हमारे मंत्री हमारी गलती का एहसास दिलाते हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, तो इसमें आप इस तरीके से मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है क्या? ये कह रही है बीजेपी। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि इस प्रदेश में हर घर तक शराब पहुंचाने का जो संकल्प धामी जी का है, धामी जी तो उसमें पूर्ण अपना जो है योगदान दे रहे हैं। अब अगर किसी को ये लगता है कि अगर आप किसी को ये लगता है कि कांग्रेस इसको मुद्दा क्यों बना रही है, तो कांग्रेस इसको मुद्दा, कांग्रेस का पत्र वायरल थोड़ी होता है, हो रहा है वायरल तो जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद का पत्र वायरल हो रहा है। वो निवेदन कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिस तरह से गंगा जी के बिल्कुल निकट, अगर आप यहीं पर दूर न जाएं, अगर लक्ष्मण झूला से गरुड़ चट्टी पे जहाँ भगवान गरुड़ का मंदिर है, उससे 50 मीटर दूर पर गंगा जी के किनारे इतना बड़ा ठेका, उसके बाद में आप तीर्थ नगरी, अगर देवभूमि जिसको भगवान देवभूमि जिसको ऋषिकेश जो है, जो
है, आप देखेंगे तो खारा सूत में शराब की दुकान। सर आप सत्ता में अगर आते हैं तो क्या शराबबंदी आप करेंगे? नहीं, देखिए सत्ता में हम आए ना आए, लेकिन हम ये अभी भी संशय इस बात पर आए ना आए। नहीं, हम एक बात को आपको जरूर बताना चाहते हैं, हम ये जरूर बताना चाहते हैं आपको कि आए ना आए कॉन्फिडेंस तो आए रखिए ना सर कि आएंगे क्योंकि चुनावी वर्ष तो आने वाला है। देखिए ऐसा है सर, अगर जो ऐसी सत्ता में आकर के ऐसे काम करने तो उससे बढ़िया है कि ना आए आदमी। अरे सर मैं आपसे मेरा सीधा सवाल, क्या आप शराबबंदी सपोर्ट करते हैं? जनता पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फर्जी सनातनी पार्टी बन चुकी है, शराब को घर घर भेजने का काम कर रही है। लेकिन सर अगर आप जानते हैं शराब एक बड़ा मुद्दा है तो शराबबंदी का वादा आप कीजिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं उत्तराखंड के, और पूर्व में जो है मेरे ख्याल से वर्तमान में मंत्री भी हैं, वो इसको लिख रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? कांग्रेस को इसलिए दिक्कत है कि कांग्रेस ने इस प्रदेश को बनाने का काम किया, कांग्रेस ने इस प्रदेश को संवारने का काम किया। और आज जब हमारी आस्थाओं पर, हमारे सनातन पर आज जब ये जो है कुठाराघात होने का काम कर रहा है, तो मंदिर के किनारे आज धामी सरकार ये नहीं देख रही है कि कहीं पर स्कूल है। अभी आप यहाँ दूर मत जाइए, आप यहीं पर जो है कुआं वाला में देख लीजिए, इतना बड़ा वहां पर जो है नशा मुक्ति का कार्यक्रम जो है ललित जोशी चला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बेशरम नेता वहां लगातार आते रहते हैं, और उनके गेट के सामने दो शराब के ठेके हैं, एक जो है इंग्लिश का ठेका है, एक जो है और ब्रांडेड शराब का ठेका है। तो ये जो है इस तरह की जो इनकी जो वो तो कांग्रेस का नेता है। पार्टी एक मिनट प्रमोद जी, वो तो कांग्रेस का नेता जिस तरह से जो है, वो तो कांग्रेस का नेता है भाई, कांग्रेस का सदस्य, कांग्रेस का पदाधिकारी रहा है। थोड़ा जानकारी तो ले लीजिए, कांग्रेस का पदाधिकारी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी है तभी तो उसने थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि कांग्रेस का पदाधिकारी भाई। कमलेश आपसे ज्यादा जानकारी है मुझे। अगर वो कांग्रेस का है तभी तो उसने विद्यालय खोला है। अगर भारतीय जनता पार्टी का होता तो शराब की दुकान खोलता ना बगल में। शराब की दुकान भारतीय जनता पार्टी ने खोली है। व्यक्तियों को तो रोकिए ना, अपने लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। चलिए ठीक है, तू मैं नहीं, अगल बगल मंदिर के अगल बगल इनको शराब की दुकानें चाहिए। ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस के हैं तो उन्होंने तो विद्यालय खोला है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि विद्यालय के बगल में अनपढ़ ठीक है प्रमोद जी, रुक जाइए इस तरीके से। मैं समझ नहीं पाया कैसे लोग। ठीक है प्रमोद जी। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति इन लोगों के अंदर है, ये बड़ा जो है इसका जो है इनकी जो कथनी और करनी है उसमें भारी अंतर है। आप देख लीजिए जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो है, अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर जाएंगे तो हर चप्पे पे आपको शराब की दुकान। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ सर, रुक जाइए, मैं जवाब ले लेती हूँ। इस तरह की जो कमलेश जी, बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छी बात अशोक जी शायद आपने, ठीक है प्रमोद जी रुक जाइए प्लीज, आपसे विनम्र निवेदन। कमलेश जी आपके पास आते हुए, बहुत सही बात मुझे लगता है अशोक जी आपने कही थी कि ना जब आप केंद्र में हैं, आप प्रदेश में हैं, तो पत्र लिखने की क्या जरूरत थी, आपस में सुलझा लेते बात। इतना उसे आपने पॉइंट तो खुद ही बनाया ना, जब डबल इंजन की सरकार है तो मतलब कि अंदर ही अंदर आप सुलझा लेते इस बात को, ऊपर तो आप ही लेकर आए। और अगर मुझे लगता है अजय जी पत्र नहीं लिखते तो वहां पर भी जाती दुकान। निशु जी देखिए, वो सांसद हैं जी और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके यहाँ से अगर कोई भी पत्र जारी होगा तो जाहिर सी बात है कि मीडिया की सुर्खियां तो बनेगा ही, क्योंकि वो राजनीतिक स्तर पर है। कोई गुपचुप तरीके से थोड़ी देंगे, चोरी से थोड़ी देंगे। अगर पारदर्शिता से वो किसी चीज को कह रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका कोई पत्र जारी होगा या जाएगा तो सोशल मीडिया या मीडिया में तो जाएगा ही जाएगा। तो इसमें कांग्रेस को इतना बड़ा इशू बनाने की क्या आवश्यकता है? जो लोग ये कह सकते हैं कि मैं आंखें बंद कर लूंगा इस प्रदेश को लूट लो, वो हमें दूसरी बात देखिए, हम इस चीज का ध्यान रखते हैं, ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई धार्मिक स्थल ना हो, कोई स्कूल ना हो, किसी भी प्रकार का। विरोध तो महिलाएं भी कर रही है ना, सड़कों पर आकर महिलाएं विरोध कर रही है, ऊपर फर्क पड़े। कांग्रेस तो बाद में आती है, आम लोगों की बात करिए, वो भी तो लगातार इसका विरोध कर रही है ना दुकानों का। इतने ज्यादा खुलवाने की क्या जरूरत है आपको? निशु जी नहीं कोई ज्यादा नहीं खोल रही है निशु जी, ये इशू और गलत फहमी का शिकार है कांग्रेस। मुझे मैं आपको बताऊं, देखिए जब पुरानी दुकानों का आवंटन होता है मार्च और अप्रैल के बीच में, पुरानी दुकानों का जब दोबारा एक नया नवीनीकरण के हिसाब से आवंटन होता है तो पुरानी दुकानें सर इस बाबत आप बात करेंगे तो फिर आप दोनों ही कटघरे में खड़े हो जाएंगे, आप मतलब पार्टी वाइज। चलिए दुकानों को बंद किया जाता है निशु जी, और नई दुकानों का आवंटन किया जाता है। लेकिन अगर आवंटन में भी किसी को कोई परेशानी होती है
तो उनको भी नहीं खोला जाता। सरकार इस चीज का पूरा ध्यान रखती है कि कहां पर खोलनी है, कहां पर नहीं। अशोक जी, कोई इशू इस तरह का आ जाता है तो उसका सुधार करने की आवश्यकता है, वो हम करेंगे। आपकी पार्टी हमेशा जमीन से जुड़ी रही, मैंने देखा है, बिल्कुल स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से जानते, बेहतर तरीके से नब्ज जानते, तो आप अब क्या चाहते हैं इन फ्यूचर, क्या हो इस पूरे घटनाक्रम में? मतलब किस तरीके से SOPs बनाई जाए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो? मैम, पहले तो सीधी सी बात है हमारी कि उत्तराखंड में शराब तो पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। मेरे नजदीक में ही मंगोली है, जिसका जिक्र माननीय सांसद महोदय अजय भट्ट ने भी किया है, अजय भट्ट जी ने भी किया है कि वो शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पुरुषों से ज्यादा, आप जानती है, महिलाएं ज्यादा शराब से प्रताड़ित हैं, क्योंकि पुरुष शराब पी के घर जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं, कई गलत काम होते हैं, तो वो परेशान जाते हैं। और हर जगह कह रही, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तरकाशी तो यूकेडी वाले गारंटी देंगे हमारे भाई के बहन के पास लोग आवाज कर रहे हैं कि हमें गारंटी दो, देंगे, शराब नहीं चाहिए। देंगे अपना। और हमारी बड़ी बहन जो प्रवक्ता है वो कह रही थी कोई ज्यादा दुकानें नहीं खुली हैं। मैं बता देता हूँ, 70 हमारी विधानसभाएं हैं, 95 ब्लॉक हैं, कुछ तहसीलें होंगी 100 से ज्यादा, और 700 शराब की दुकानें खुली हैं, और जिनमें 55 नई शराब की दुकानें खुल चुके हैं। जहाँ शराब केवल राजस्व के नाम पे बढ़ाई जा रही है, 4000 से 5000 के बीच में इसका राजस्व साल का आता है, और इसको जबकि अन्य चीजों को बढ़ावा देकर अशोक जी प्रदेश कैसे चलाओगे, क्योंकि आप तो सत्ता में रहे नहीं, कभी पार्षद भी नहीं आया यूकेडी का, तो पता ही नहीं है आपको कि सत्ता कैसे चलाओगे, कैसे काम चलाओगे, कैसे तनख्वाह दोगे, कैसे सड़क बनाओगे, कैसे पुल बनाओगे। लेकिन गलतियां तो बता ही सकते हैं ना कमलेश जी, गलतियां तो बता ही सकते हैं, गलतियां तो बताएंगे ना, यही तो काम है पूरे विपक्ष का। कोई और रास्ते ढूंढूंगा, सही रास्ते हैं बहुत। हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। आप बताइए, ठीक है अरुण जी, ठीक है, रुक जाइए अशोक जी, प्लीज रुक जाइए, अशोक जी रुक जाइए। अरुण जी आपके पास आते हैं। अरुण जी, इज इट पॉसिबल कि हम उत्तराखंड में भी क्या नाम है शराबबंदी कर सके, क्योंकि राजस्व के नाम पर अगर खिलवाड़ हो रहा है, महिलाएं लगातार सड़क पर उतरकर उसका विरोध करें, तो आपको नहीं लगता कि हो जाना चाहिए ये काम? बन जाना चाहिए कि उत्तराखंड में शराब नहीं मिलेगी। देखिए, और शराब तो पूर्ण बंदी होगी उत्तराखंड होने की। जब हमारे माननीय अशोक जी प्लीज रुक जाइए, समय की थोड़ी कमी है, प्लीज। गुजरात में बंद हो सकती है, तो ठीक है अरुण जी बात देखिए कि जितनी शराब की दुकानें हैं वहां अगर आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो मुझे लगता है जितने आदमी शराब ले रहे हैं उतनी ही महिलाएं भी शराब लेती हैं। और ये देखिए, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। उनको भी अधिकार है अपने जीवन यापन को अपने तरीके से जीने का, और केवल यहां नहीं, सब जगह ये स्थिति है। तो आप, ये कमलेश ने सही कहा कि देखिए राजस्व का बड़ा स्रोत है, मैंने पहले भी कहा था, और जो लगभग 5,500-6 हजार करोड़ का राजस्व आबकारी से आता है, जो हर साल 10% के हिसाब से बढ़ जाता है। हालांकि देखिए, और कोई किसी को ये नहीं कह रहा जबरदस्ती पकड़ के कि तुम खरीदो। ठीक है सर, मैं आपको मालूम चाहता हूँ। प्रमोद जी 30 सेकंड आपके पास, समय की बहुत ज्यादा कमी है। प्रमोद जी 30, आपका क्लोजिंग रिमार्क इसको लेकर। उधार नहीं देते, नकद लेना पड़ता है, तो जिसकी जेब में पैसा होगा वो जाता है। अब ये आदमी बेरोजगारी नहीं है, इस राज्य से महंगाई नहीं है, उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जो है। ठीक है सर, माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ, समय हमें इतनी की इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े, इस मसले पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शराब की दुकानों को लेकर तू मैं होती हुई नजर आ रही है। हालांकि लगातार बीजेपी की ओर से ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जब पत्र हमारे नेता की ओर से लिखा गया तो उस पर जो है उसकी जांच की जाएगी, उस पर ध्यान भी दिया जाएगा। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।